हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम फेरी। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में। लास्ट टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला जान लेते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू हाफ H2O, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मीन्स हाफ। ठीक है, अब हम कर लेते हैं इनकी प्रिपरेशन। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रिपरेशन करने के लिए हमें चाहिए होता है जिप्सम, और जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, यानी CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, ये है जिप्सम। अब आप क्या करेंगे, जिप्सम को हीट करते हैं ओवर 373 टू 398 केल्विन टेम्परेचर पर, यानी बहुत हाई टेम्परेचर पर हम इसको हीट करते हैं। तो यहाँ से मॉइस्चर को हम बाहर निकाल लेंगे। तो आपका बनेगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट विच इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि इन शॉर्ट फॉर्म ऑफ POP। साथ में यहाँ से निकल जाएगा 1.5 H2O, यानी कि 3/2 H2O। तो ये इसकी क्या हो गई, प्रिपरेशन हो गई। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं प्लास्टर ऑफ पेरिस बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है, खासकर इसकी प्रिपरेशन। चलिए अब हम कर लेते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है आपका, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका इट हैज़ रिमार्केबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेटिंग विद वाटर के साथ इस बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। दूसरा, अगर आप इसमें फिर से मॉइस्चर्स ऐड हो जाए तो ये वापस से जिप्सम बन जाएगा। यानी कि अगर आप हमारे पास क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, और इसमें फिर से हम इतना ही वाटर ऐड कर दें, यानी कि 1.5 वाटर ऐड कर दें, तो ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फिर से फॉर्मेशन कर लेगा किसका, जिप्सम का, यानी कि कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट का ये फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं इनके कुछ यूजेस। तो जो POP है यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसके बहुत सारे मल्टीपल यूजेस है। फर्स्ट यूज़ हम इसका करते हैं, ये आपका काम आता है किसमें, इन केस ऑफ बॉन फ्रैक्चर। जैसे बॉन फ्रैक्चर्स हो जाती है तो उसकी क्विक रिकवरी में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सो क्विक रिकवरी इन केस ऑफ बॉन फ्रैक्चर। ठीक है, और क्या क्या यूजेस होते हैं इनके, ये आपके डेकोरेटिव एजेंट जितनी भी ये होती है ना, डेकोरेटिव चीज़ें जैसे टॉयज़ हो गए, स्टेच्यू हो गए, ये सब बनाने में यूज़ होता है। बिल्डिंग मटेरियल्स में यूज़ होता है। बहुत सारे मल्टीपल यूजेस हैं। मेकिंग डेकोरेटिव पीसीस सच एज टॉयज स्टेच्यूज, और एज अ बिल्डिंग मटेरियल, तो बिल्डिंग मटेरियल तो है ना, जैसे रूफ वगैरह पे POP की जाती है। ठीक है, तो ये बहुत सारे यूजेस हैं। यहाँ पर मैंने मेन यूजेस लिख दिए हैं, जैसे कि आपके क्विक रिकवरी बॉन फ्रैक्चर्स में, जो आपके अगर उसकी रिकवरी करनी हो जल्दी से तो आप POP का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, टॉयज़ बनाते हैं, स्टेच्यूज़ बनाते हैं, इन सब चीज़ों में, यानी कि एज अ डेकोरेटिव मेकिंग मटेरियल्स में यूज़ होगा और बिल्डिंग मटेरियल्स में यूज़ होगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बहुत अच्छे से इसको करके जाइएगा अपने बोर्ड एग्जाम्स में, और ख़ासकर इसकी प्रिपरेशंस। ठीक है, तो एसिड बेस एंड सॉल्ट्स की कंप्लीट सीरीज़ यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट आप कौन सा चैप्टर्स मुझसे पढ़ना चाहेंगे, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो।